बुद्ध के 6 वर्ष तपस्या के वर्ष थे, वासना के वर्ष थे। मोक्ष पाना था और आज मिल नहीं सकता, भविष्य में था। इसीलिए सब कठोर उपाय किए, लेकिन मोक्ष न मिला, क्योंकि मोक्ष तो तभी मिलता है जब दौड़ समाप्त हो जाती है। वह भीतर का शून्य तो तभी उपलब्ध होता है, या पूर्ण तभी उपलब्ध होता है जब सारी वासनाएं गिर जाती है। यह भी वासना थी कि ईश्वर को पालूं, सत्य को पालूं। जो भी चीज भी भविष्य की मांग करती है वह वासना है। ऐसा समझ ले कि जिस विचार के लिए भी भविष्य की जरूरत है वह वासना है। तो बुद्ध उस दिन थक गए। यह थकान दोहरी थी। महल बेकार हो गया, अब साधना भी बेकार हो गई। अब वे वृक्ष के नीचे थक कर बैठे थे। उस रात उनको लगा अब करने को कुछ भी बचा नहीं। महल जान लिया, साधना पद्धतियां जान ली, कहीं कुछ पाने को नहीं। यह थका बड़ी गहरी उतर गई, ये थकान बड़ी गहरी उतर गई। कुछ पाने को नहीं है, इस विचार ने कि कहीं कुछ पाने को नहीं है, स्वभावतः दूसरा विचार को भी जन्म दिया कि कुछ करने को नहीं है। इसे थोड़ा समझ ले आप। जब भी कुछ पाने को नहीं है तो करने योग्य क्या बचता है? जब तक पाने को है तब तक करने को बचता है। बुद्ध को लगा कि अब कुछ न पाने को है न कुछ करने को है। वे उस रात खाली बैठे रहे उस वृक्ष के नीचे। नींद कब आ गई उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब रात की आखिरी तारा डूबती है तब उनकी आँख खुली। आज कुछ भी करने को नहीं था, न महल था, न संसार था, न मोक्ष था, न आत्मा थी। कुछ भी करने को नहीं था। उनकी आँख खुली, भीतर कोई वासना नहीं थी। आज उन्हें यह भी ख्याल नहीं था कि उठकर कहाँ जाऊँ, उठकर क्या करूँ, उठने का भी क्या प्रयोजन। आज कोई बात ही न बाकी रही थी। आखिरी डूबता तारा था, सुबह का सन्नाटा था, निरंजना नदी का तट था और बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हो गया और वह उन्होंने पा लिया।